नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले आपको कर देना है एक लाइक, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया है। आई होप आपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन में ना अकड़ बहुत ज़्यादा है, जैसे फ्लेम मुझे यहाँ पर फील हो रहा है ना, आपके पर्सन में अकड़ बहुत ज़्यादा है। और इस इंसान के अंदर जो अकड़ है, इसकी वजह से इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ा है। ठीक है, एक तो ये इंसान अपने फीलिंग्स को छुपाता बहुत है, हाइड करता है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कि आपने बहुत बार ये एहसास किया होगा कि आपके पर्सन मतलब एकदम गुमसुम से रहते हैं, चुप से रहते हैं। जब जब बोलना चाहिए, ठीक है, जब इस इंसान को बोलना चाहिए बोलते नहीं है। ठीक है, और हो सकता है कि जब बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। ठीक है, तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, या कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते कोई कार्मिक साइकिल चल रही हो। यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस, नंबर 8 बहुत खास हो सकता है। ठीक है, और किसी किसी के लिए बहुत कम लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं 8 महीने या 8 साल हो गए इस रिश्ते को, या 8 महीने से हो सकता है कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, एक तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वॉच किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो आपसे बात करना, लेकिन इस इंसान की जो गलतियां है ना, एक एक गलती इस इंसान को खुद याद आती है। मतलब वो गलतियां जैसे इस इंसान के सामने जैसे पॉपअप होती है कि उसने ये किया, उसने ऐसा बोला था आपको, उसने वो किया था। ये वाइस वर्सा हो सकता है कि अगर आपने कुछ गलत किया है, अगर आपने इस इंसान को कुछ बोला है, तो फिर वो आपकी गलतियां इस इंसान के सामने जैसे पॉपअप होती रहती है कि उसने तो ये बोला था, उसने तो ऐसा किया था, खुद होकर बात क्यों करेंगे। ऐसी वाली एनर्जी में कभी कभी आपके पर्सन आ जाते हैं। मतलब बात तो करना चाहते लेकिन अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड होना या ईगो में आना, कुछ ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखो, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन पहले इस रिश्ते में सिर्फ अट्रैक्शन था। हो सकता है आपकी तरफ से प्यार हो, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से सिर्फ अट्रैक्शन था इस रिश्ते में। और बहुत ज़्यादा आप दोनों ने टाइम स्पेंड भी किया है, लेकिन अब जाके धीरे धीरे इस इंसान को एक एहसास हो रहा है। ठीक है, अब जाके इस इंसान को एहसास हो रहा है कि प्यार होता क्या है, आपका ना होना इस इंसान को कैसे बेचैन करता है। ठीक है, तो जो एनर्जी है, हो सकता है बहुत लोग आप ऐसे कि ये रिश्ता अट्रैक्शन के तौर पर शुरू हुआ था गाइस, या हो सकता है आप दोनों फ्रेंड थे, एज अ फ्रेंड आप दोनों पहले बात करते थे। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। और कुछ लोग, बहुत कम लोगों के साथ ये भी रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन बड़े मनी माइंडेड है, पैसा पैसा बहुत करते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, या हो सकता है इनके अपने करियर के लिए आपसे झूठ बोला हो, या कुछ ऐसी एनर्जी है कि वो अपने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। कुछ लोगों के साथ ये रिजल्ट होगा कि आपने तो इस इंसान को अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन इस इंसान ने अपने करियर को, फाइनेंस को सबसे पहले महत्व दिया था। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। तो जो भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन बड़े मनी माइंडेड हैं, तो आपको मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि ये इंसान से प्यार ही नहीं करता, प्यार करते हैं वो, लेकिन जब भी वो सोचेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, अपने फाइनेंस के बारे में सोचें, मतलब खुद के बारे में सोचना, करियर के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से आप इस इंसान को प्यार करते हो कि आपने अपना सब कुछ मान लिया है इस इंसान को, और आप अपनी ज़िंदगी की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको भी अपने लाइफ के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, ये इंसान तो सब कुछ मतलब मेंटेन है, उसकी लाइफ में जो कुछ उसको करना है वो उसकी तरफ ध्यान भी दे पा रहा है। ठीक है, वो मतलब परेशान होता है, उसको आपकी याद भी परेशान करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंसान एकदम रुक सा गया है। ऐसा नहीं कि वो उसको जो करना था वो कर नहीं पा रहा है। वो जो कुछ भी करना चाहता है अपने लाइफ में, जो कुछ उसका गोल है, वो कोशिश कर रहा है उसको पाने के लिए। ठीक है, तो जो एनर्जी यहाँ पर है, मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि आपको अपने लाइफ के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने आप के ऊपर फोकस करना ज़रूरी सा हो गया है, क्योंकि ये इंसान सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है। ठीक है,
और जो एनर्जी यहाँ पर है, याद आपके पर्सन को बहुत बेचैन करती है। आपकी जो एनर्जी यहाँ पर आई है, उनको ऐसा लगता है कि बस अभी के अभी वो आपसे बात करे, मुलाकात करे, लेकिन कुछ देर के बाद फिर से वही ट्रैक पर आ जाते कि नहीं, उनको अपने लाइफ में कुछ करना है। या अगर किसी किसी के लिए फैमिली का इशू है तो उस इंसान को तुरंत याद आ जाता है कि क्या करें। मतलब इस इंसान का क्या है, जो ऑब्स्टिकल्स है ना, इस इंसान को पहले नजर आते हैं, उसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकालना ये बात की बात है, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है नहीं होगा नहीं होगा, जो कुछ भी परेशानियां हैं इससे चलते इस रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस, आपके पर्सन ने सोचा ज़रूर है आपके बारे में, हद से ज़्यादा सोचा है। अभी भी इनके दिमाग में, इनके दिल में आप भरे हो, लेकिन होता यह है कि इंसान पीछे हट जाता है। जब भी इस इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, इंसान पीछे हट जाता है। हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे बात करना बस इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि आप कमिटमेंट मांग रहे थे। कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है इस इंसान ने बात करना बस इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इसको अपने करियर में कुछ कर दिखाना था, खुद को साबित करना था। मे बी किसी को अपने आप को साबित करना चाहता है, या आपके सामने साबित करना चाहता है खुद को, या अपने घर वालों के सामने, हो सकता है। मुझे यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आपने तो अपना 100% इस रिश्ते में दिया है, लेकिन आपको हमेशा ही इंतज़ार ही करना पड़ा है गाइस। ऐसे भी लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि बहुत इंतज़ार कर लिया आपने, अब तो मतलब इंतज़ार भी नहीं होता है आपसे, अब तो आप जैसे कि हार रहे हो। ऐसे भी कुछ लोग हैं क्योंकि इंतज़ार करते करते बहुत दिन हो गए हैं। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपको चाहिए विक्ट्री, आपके पर्सन को भी इस रिश्ते में विक्ट्री चाहिए, लेकिन हमेशा इस इंसान ने दूसरी चीज़ों को या दूसरी बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है इस रिश्ते से भी। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान को आप भी चाहिए, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि एक मैजिक होना चाहिए और आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आ जाना चाहिए और उनको कुछ एफर्ट भी ना डालने पड़े। हो सकता है कि घर वालों के सामने डरते हो आपसे बात करने से, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं, आप दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे अमीरी गरीबी का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। कोई डिफरेंस है, चाहे एज गैप हो। मतलब एक तो इसका अहंकार बहुत है, ठीक है, और ऊपर से जब भी आपसे बात करता है चिल्लाता है, या तो गुस्सा करता है, नाराज़ होता है, और जब इसके फ़ायदे की बात आती है तो बड़ा मीठी मीठी बातें करता है। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रिजल्ट करेगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपने इतना प्यार किया है इस इंसान से और वो जानते भी हैं इस बात को, ठीक है, फिर भी मतलब पता सब कुछ है, ठीक है, आप उससे प्यार करते हो, आप उसके बिना नहीं रह सकते, हर चीज़ इसको पता है, फिर भी आपको इग्नोर करना, आपको तड़पाना इसको अच्छा लगता है। इसको बहुत मज़ा आता है आपको तड़पते हुए देखने में, ठीक है, इसलिए आपको तड़पाते हैं। इस इंसान को पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। पहले तो इस इंसान के मन में ये भी डर था कि आप लेट गो ना कर दे, लेकिन अब तो यहाँ पर ऐसे दिखा जाएगा इस इंसान को पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप उसके पास ही आओगे। और एक होता है ना कि आप हमेशा अवेलेबल रहे हो इस इंसान के लिए, और जितना ज़्यादा आप अवेलेबल रहे हो उतना ही ज़्यादा इस इंसान को घमंड होता गया है कि आप तो हमेशा उनके ही हैं, आप तो कहीं जाने ही नहीं वाले। एक ऐसा घमंड है इस इंसान को कि आप तो उसके ऊपर बहुत फिदा हो, आप उसको नहीं भूल सकते। इस इंसान को पता है कि वो चाहे आपसे बात करे या वो आपसे बात ना करे, आप उनके थे, आप उनके हो, आप उनके रहोगे, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आप उनको कभी भी नहीं भूल सकते। किसी के लिए आपके पर्सन को बड़ा घमंड है तो आप तो उनके ही हो, ठीक है। ऐसे वाले एनर्जी में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, वो कभी भी आएंगे तो आप अवेलेबल ही हो। ऐसी वाली एनर्जी में मुझे आपके पर्सन आज दिखाई दे रहे हैं। और बहुत कम लोगों के साथ ये भी रिजल्ट करेगा कि आपके पर्सन के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं गाइस, और इसलिए वो ज़्यादा पैसा कर रहे हैं, इसलिए वो पैसों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके जो पर्सन है आपसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो उनको सुलझाना चाहते हैं। अगर उनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो चाहते हैं कि उस प्रॉब्लम से बाहर निकले और फिर वो इस रिश्ते में फोकस करें, ठीक है। वो ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन पहले वो अपने लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आएगी और वो तुरंत आपसे बात करेंगे या वो आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। आपके साथ बिताई यादें इस इंसान को बहुत बेचैन करती है, परेशान करती है। जब जब इन्होंने आपके साथ समय बिताया है वो हर एक याद एक संजो के रखी है आपके पर्सन ने,
और बहुत मिस करते हैं उन बातों को, आज भी बहुत मिस करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपने साथ में ही पढ़ाई की है, बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ आपने स्पेंड किया है और इतनी ज़्यादा यादें बन चुकी हैं कि वो चाहकर भी कभी भूल नहीं सकते कि एक याद इस इंसान को परेशान करती है, बेचैन करती है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन इतना ज़्यादा ऑनलाइन वॉच करते हैं आपको, ठीक है, मे बी फॉलो भी करते हैं आपको देखते रहते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इतना ज़्यादा जो आपके पर्सन एक जासूस की तरह काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनके दिल में प्यार ही है आपके लिए, तभी फेक आईडी से आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं। ये हरकतें तभी हो रही है क्योंकि इसके दिल में आपके लिए प्यार है। ठीक है, नहीं रह सकते वो आपके बिना, तभी ये सब कुछ उटपटांग हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्ड से क्या एनर्जी हमें मिलती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है गाइस, फटाफट लाइक कर देना है आपको, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शेयर कर देना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपका एक लाइक इस लिंक को औरों तक पहुंचाता है। आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहते कि आप खुद होकर बात करें। कुछ लोग ऐसे हो सकते कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है। ठीक है, कुछ बातें ऐसी हैं या इस इंसान को लगता है उनको आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब तक जो इंसान आपको बिल्कुल समझ नहीं रहे थे, अब इस इंसान को लगता है उनको आपको समझना ज़रूरी हो चुका है। ठीक है, इंतज़ार यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन ने जिस तरह से घमंड दिखाया है ना आपको, वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने क्या गलतियाँ की है, क्या नहीं करना चाहिए था। ऐसे वाले एनर्जी में आपके पर्सन है, इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं आप में से कोई लोग, ही आपके पर्सन हो सकते हैं। उनकी करंट एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले ही कार्ड में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं वो। देखो गाइस, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपने इस इंसान की हेल्प की है फाइनेंशियली, ठीक है, और वो पैसे लौटाना चाहते हैं आपको। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो जो आपने दिया है ये इंसान आपको भर भर के वापस करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप में इतनी इंसानियत है, ठीक है, और इस इंसान के अंदर नहीं है। आपने भर भर के दिया इस इंसान को, ठीक है, जो कुछ भी आप कर सकते थे आपने अपना 100% दिया, लेकिन इस इंसान ने वो सब कुछ आपके लिए नहीं किया जो आप डिजर्व करते थे, जो प्यार आप डिजर्व करते थे। आपके पर्सन को एहसास हो रहा है, ये रियलाइज हो रहा है इस इंसान को कि वो जितना उसको देना चाहिए था, जितना आपके ऊपर टाइम खर्च करना था, जो प्यार आपको देना था, जो रिस्पेक्ट आपको करना था, वो इस इंसान ने कुछ भी नहीं किया और आपकी तरफ से वो सब कुछ मिलता रहा। इसलिए हो सकता है किसी किसी के लिए आपने इतना ज़्यादा इस इंसान को प्यार दिया है या इतने ज़्यादा आप अवेलेबल रहे हो कि इस इंसान को आपकी वैल्यू ही नहीं हो रही थी। लेकिन अगर अब यहाँ पर अगर कुछ लोग ऐसे कि आपने अगर इस इंसान को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, अगर आप इस इंसान को भाव नहीं दे रहे हो, तो अब इस इंसान को जाके एहसास हो रहा है कि उसको आपकी तरफ आना है, तो बैलेंस होना चाहिए इस रिश्ते में। तो बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर भी स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, और यूनिवर्स को प्रे कर रहे हैं आपके पास। देखो वापस वही एनर्जी 3 ऑफ वांड्स। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन आपके ही कॉल मैसेज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस बड़े छुपाते हैं बातों को। अभी इस वक्त कुछ नेगेटिविटी भी है, कुछ पॉजिटिविटी भी है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव सोचे जा रहे हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर का जो इंट्यूशन है इस इंसान को गाइड कर रहा है कि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसको क्या करना चाहिए, या इसका इंट्यूशन बता रहा है। अगर आपके पर्सन ने आपके लिए कोई गलत फहमियाँ क्रिएट कर ली है अपने मन में, तो आपकी जो पर्सन है उनका इंट्यूशन उनको बता रहा है कि वो गलत थे। अगर वो आपको गलत समझ रहे थे तो उनकी क्या गलतियाँ थी। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि प्यार तो इतना करते हैं लेकिन हर बात को छुपाते हैं, और ये जो छुपाने की आदत है इस इंसान की, इसने आपको बड़ा बेचैन करके रखा है, परेशान करके रखा है। लेकिन प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और इस इंसान को जो समझ होनी चाहिए, जो अवेयरनेस होनी चाहिए, ये आपके पर्सन के अंदर आ रही है।
और तभी जितनी ज़्यादा इस इंसान के अंदर अवेयरनेस आ रही है ना गाइस, उतनी ही ज़्यादा इस इंसान की रातों की नींद गायब है। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है उतनी ज़्यादा वो बेचैन हो रहे हैं। एक एक डेस्परेट सी एनर्जी भी यहाँ पर है कि बात करना चाहते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो। इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं, आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार करते हैं, भगवान को प्रे करते हैं, दुआ करते हैं इस रिश्ते के लिए। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारा गॉसिप हुआ है इस रिश्ते को लेकर और इस बात से आपके पर्सन बड़े बेचैन हैं, परेशान हैं। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान ने कुछ गॉसिप किया था आपके बारे में, तो इस बात का इन्हें रिग्रेट है, पछतावा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो एनर्जी यहाँ पर है, कोई चिंता है आपके पर्सन को, कोई चिंता इस इंसान को जैसे परेशान कर रही है। अंदर ही अंदर आपके पर्सन बहुत नाराज़ है, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि ओवर थिंकिंग ही इतना ज़्यादा करते हैं, खुद की ओवर थिंकिंग की वजह से इस इंसान ने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस रिश्ते में। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी राशि हो सकती है। और क्या है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन हील नहीं कर पा रहे हैं खुद को, या उनको इस बात का दुख हो रहा है कि वो आपको हील नहीं कर पा रहे हैं। चाहे जो भी सिचुएशन हो, वाइस वर्सा हो सकता है किसी एक का दिल बहुत दुखी है। और ये मुझे ज़्यादातर आपकी एनर्जी नज़र आ रही है कि इस इंसान ने जो आपका दिल दुखाया है ना गाइस, आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो। और आपके पर्सन चाहते कि आप खुद को हील करें, आपके पर्सन चाहते कि आप भी पुरानी बातों से बाहर निकले। देखो, जब खुद की गलतियां होती है ना तो इंसान भूल जाता है, ठीक है। लेकिन जब सामने वाले की गलती होती है तो इंसान कभी भूलता नहीं है। तो अगर इस इंसान ने जो गलतियां की तो इंसान फटाफट चाहते कि आप भूल जाए, सब कुछ भूल जाए आप और आगे बढ़े इस रिश्ते में। और अगर गलतियां आपकी होती तो फिर बार बार आपको टोकते, बार बार आपको बोलते कि तुमने ऐसा गलत किया, तुमने वैसा गलत किया, तुमने ये किया वो किया। लेकिन जब गलती खुद इस इंसान की है तो फिर चाहते कि आप भूल जाए सारी बातें, ठीक है। तो इंसान का यही है कि जब इंसान की खुद की गलतियां होती है तो वो चाहता है कि सब कुछ भूल भाल कर एक नई शुरुआत हो। और जब सामने वाले की गलतियां होती है तो इंसान मतलब भूलता नहीं है हर बात को, बार बार ब्लेम करना, बार बार टोकना, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर है। तो जो एनर्जी यहाँ पर है, आपके पर्सन परेशान है। लेकिन एक बात बताओ, भले ही इंसान सेल्फिश हो सकता है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। देखो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि सेल्फिश है, पैसा पैसा करते हैं, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन इंसान गलत नहीं है, दिल का बुरा इंसान नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं आपसे। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी पॉजिटिविटी है जैसे कि आपके अंदर, आपका जो ऑरा है ना, बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को एक पॉजिटिव लगता है। जब भी इंसान आपके पास आते हैं या आपसे बात करते हैं, एक पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। हो सकता है कि आप इस इंसान को बहुत मोटिवेट करते हो सकता है कि आपकी बातें इस इंसान को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। ऐसे वाले एनर्जी में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं गाइस, ठीक है। जजमेंट चाहते हैं, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस भी है और यहाँ पर है जजमेंट। गाइस, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपने इस इंसान का इंतजार करके जो एनर्जी यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स की बार बार आई है, ठीक है। और यहाँ पर है जजमेंट। या तो आपके पर्सन थक चुके हैं इंतजार कर करके और अब वो फैसला करना चाहते हैं, या किसी किसी के लिए आपके फैसले से ये इंसान डर रहा है। आप क्या फैसला करोगे? आप इस इंसान को माफ़ करोगे, नहीं करोगे? आप इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे, नहीं बढ़ोगे? क्या है आपके मन में, क्या है, आप क्या फैसला करोगे? इस बात से आपके पर्सन बड़े डर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने जो गलतियां की है ना गाइस, उसके लिए आप जो फैसला करोगे उससे बड़ा डर लग रहा है आपके पर्सन को। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि आपके पर्सन आपको बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं। उनकी नज़र में आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो एक होप सी है कि आप किसी का बुरा नहीं करते तो इस इंसान का बुरा क्या करोगे, आप इस इंसान को हर्ट क्या करोगे। देखो, यही तो फ़ायदा उठाया, ठीक है। आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते तो इसको पता है, तो आपको हर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। और उसको पता भी है कि आप हर्ट नहीं करते हो किसी को। तो कभी कभी आपकी अच्छाई का, भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाया गया इस रिश्ते में। और यहाँ पर जो एनर्जी है, और अब आपके फैसले से डर रहे हैं। बहुत कम लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने इतना ज़्यादा अन्याय किया इस रिश्ते में, उन्होंने कभी जस्टिस नहीं किया आपके साथ, ठीक है। वो आपको छोड़कर चले गए, या जो कुछ भी बर्ताव रहा है आपके प्रति उनका, चाहे वो इंसल्ट किया हो आपका, चाहे आपको इग्नोर किया,
या वो हमेशा आपसे दूर भागते रहे, लेकिन आज भी उसको आपकी ज़रूरत है, आज भी उस इंसान को आपकी नीड महसूस होती है, तो उसको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये जो हालात है आज, जो उसके लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि भगवान भी जैसे आपके साथ है। उनके लाइफ में कुछ ऐसी बातें ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ बातें ऐसी है जो उनको सोचने पर मजबूर कर रही है कि आपके साथ धोखा करने के बाद या आपसे दूर होने के बाद उनके लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं, कितने बदलाव हुए हैं, और क्या क्या उस इंसान को सहना पड़ा है, क्या क्या दुख सहना पड़ा है। यूँ समझो कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है। जो इंसान तड़प रहा है, जो इंसान आपका इंतज़ार कर रहा है ना गाइस, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। कुछ बातें आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जस्टिस हो रहा है। और बॉटम में है 3 ऑफ कप्स। आपके साथ बिताए लम्हे एक एक पल इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद है। अभी भी इस इंसान को आपकी यादें परेशान कर रही है। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, ठीक है, मतलब हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल में आप दोनों घूमने के लिए जाते थे। बहुत सारी यादें हो सकती है। आपके पर्सन आगे बढ़ने के लिए एक मौका चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि आपके पर्सन ने बहुत गलतियाँ कर दी है और आप इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे, और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको एक मौका दें, ठीक है। सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो छोटी छोटी खुशियाँ भी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि हो सकती है आप में से किसी की, आपके पर्सन की, ठीक है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? यूनिवर्स आपको बताना चाहती है पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि जो आप चाहते हो अपने जीवन में वो आपको मिलकर रहेगा, लेकिन सबसे पहले आपको कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलना है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो। कुछ लोग फाइनेंशियली डिपेंड हो सकते हैं, कुछ लोग इमोशनली डिपेंड हो सकते हैं। तो ये जो कोडिपेंडेंसी है, इसमें से आपको बाहर निकलना होगा। किसी के ऊपर आप कब तक डिपेंड रहोगे? आपकी अपनी खुद की ज़िंदगी है, खुद की ज़िंदगी के लिए आपको जो कुछ भी करना है खुद ही करना है, ठीक है। तो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहकर आप खुद बहुत परेशान हो सकते हो, नाराज़ हो सकते हो, दुखी हो सकते हो। अगर इमोशनली आप डिपेंड हो तो ये तो मतलब बेचैन करने वाली बात है आपके लिए। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। खुद को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है आपको। और दूसरों के ऊपर भरोसा, कितना भरोसा करते हो, किस हद तक भरोसा करना चाहिए, सोचने की बात है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि करेज हार रहे हो, हिम्मत हार रहे हो, और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बॉटम में आपने दूसरों के साथ कंपेयर भी करे होगा, इस किसी बात का गिल्ट है आपके मन में। चेंज आपके जीवन में आएगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि कोई अगर छोटी सी भी गलती अगर आपसे हुई है तो आप खुद को माफ़ नहीं कर रहे हो। हमेशा आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हो, और जितना ज़्यादा आप कंपेयर कर रहे हो उतने ही ज़्यादा आप दुखी हो रहे हो, ठीक है। हर किसी की ज़िंदगी अलग है, हर किसी की डेस्टिनी अलग है, हर किसी के कर्म अलग है। आप दूसरों के साथ कंपेयर करके खुद को ही दुख दे रहे हो, और कोई छोटी सी आपकी गलती आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। पहले तो आपको खुद को माफ़ करना होगा, ठीक है। अगर हुई भी है कोई छोटी सी गलती तो खुद को माफ़ करना होगा आपको, ठीक है। खुद को माफ़ करके आगे बढ़ना होगा। और सबसे पहले कि कंपेयर करना बंद कर दो। दूसरों के साथ कंपेयर करते रहोगे तो फिर खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। कंपेयर नहीं करना है दूसरों के साथ। हर किसी की डेस्टिनी है और हर किसी का वक्त आएगा, ठीक है। तो जो एनर्जी यहाँ पर है, अगर आप दूसरों के साथ कंपेयर करने में अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो बचा लो इस टाइम को, क्योंकि एक बार जो टाइम जाएगा तो वापस नहीं आएगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।